नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर की ओर रुख करने का। खबर रेवाड़ी से है, जहां जननायक जनता पार्टी ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जहां सम्मेलन में मुख्य रूप से हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, तो वहीं मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अजय चौटाला और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पूरे हरियाणा प्रदेश में जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। हम अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम जहां लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं, वही सरकार की बेकायदगियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। हमारे राजनीतिक विरोधियों ने जो दुष्प्रचार किया, उससे उन्हें अवगत कराने का काम कर रहे हैं और अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए नए लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा दुष्प्रचार दोबारा विधानसभा चुनाव से, इसके लिए क्या तैयारियां पार्टी है? मैंने कहा कि हम हर पल कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इस हार से भी हमने कुछ न कुछ नया सीखने का काम किया है, उसी बदलाव के रास्ते पर चलते हैं। एक अभियान शुरू किया है, हरियाणा मांगे हिसाब, किस नजरिए से देखता है? तो मांगे हिसाब रोकता कौन है? भूपेंद्र हुड्डा से विधानसभा में खड़े होकर के मांगते तब मिलता हिसाब। वहां तो कभी बोले नहीं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते थे और आज सड़कों पर आकर के ये कहते हैं कि जनता मांगे हिसाब और हम मांगे हिसाब। ओबीसी का सम्मेलन किया गया महेंद्रगढ़ में, क्या लगता है कि ओबीसी के लिए सम्मेलन करके चुनाव में जीतने की तैयारी कर रही भाजपा? भाजपा की सरकार लगातार 4.5 वर्ष से हरियाणा प्रदेश में थी। अगर इनकी नीयत देने की थी तो किसी ने कलम पकड़ी थी या हाथ पकड़ा था, दे देते, रोका किसने था? तो कह रहे तीसरी बार सरकार बनाएंगे, अमित शाह कह गए। वो तो 400 पार की बात भी करते थे। आप बता दो कहाँ गए 400 पार वाले? चौटाला साहब, क्या लगता है जजपा का विधानसभा चुनाव क्या पूरा आपका कैलकुलेशन है? प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं तो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है लोगों के बीच में जाकर के अपनी पार्टी की नीतियों को पहुंचाना, सरकार की बेकायदगियों से लोगों को अवगत कराना, विरोधियों के दुष्प्रचार के बारे में आगाह करना। वो काम हम कर रहे हैं, बाकी काम प्रदेश की जनता ने करना। पिछली बार की तरह किंग मेकर की भूमिका में अगर रहे तो क्या भाजपा का साथ देंगे? तो अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुए, चुनाव घोषित होने दो, परिस्थितियां बदलाव लेती है। मैंने इसके उदाहरण दे करके आपको बताया और समय बदलते देर नहीं लगती। सबसे किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। अपना उनका अधिकार है, करना चाहिए। हम तो इस बात के पक्षधर रहे हैं कि किसान को मैक्सिमम सुविधा सरकार दे। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे उनकी टिकट पर उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को सीएम देखना चाहते हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं? ये उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, उनके साथी कह रहे हैं और उनके साथियों के साथ उन्होंने इस तरह का बर्ताव और व्यवहार किया है। चाहे वो कुलदीप शर्मा है, चाहे करण सिंह दलाल है, चाहे वो सोनीपत से दीपेंद्र, वो क्या विजेंद्र थे, सबके साथ इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है। इसीलिए लोग कहते हैं। किरण चौधरी भी कहीं ना कहीं नाराज हुई। अब वो तो किरण जी बताएगी वो क्यों नाराज हुई। हरियाणा में एकदम से घोषणाएं होना, फंड रिलीज करना, कैसे देखें? आज तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने 24 घंटे अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसका मतलब 4.5 साल दरवाजे बंद थे। मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि 4.5 साल खट्टर साहब के दरवाजे बंद थे क्या? जिस तरीके से 4.5 साल प्रदेश हित में करे हुए कामों को विपक्ष के लोगों ने दुष्प्रचारित किया, कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमें लोकसभा में देखने को मिला। और कार्यकर्ता मैदान में उतरकर काम गिनवाएंगे तो परिस्थितियां भी बदलेगी। आज मैं देख रहा था अमित शाह जी
महेंद्रगढ़ के अंदर आए और कहते बीसी को हमने 8% आरक्षण दिया। ये तो हमारी पार्टी का वादा था जिसमें महिलाओं को 50% और बीसीए को 8% आरक्षण देना था। आज उसका भी क्रेडिट बीजेपी ले रही। मैं तो एक चीज बोल सकता कि अगर 4.5 साल के कराए हुए कार्यों को कार्यकर्ता मैदान पर लेते, परिस्थिति बदलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। आज 100 दिन का समय है और 100 दिन के अंदर सारी परिस्थितियां मिलकर बदल सकती हैं। सर, आज जो महेंद्रगढ़ के अंदर जो बीसी सम्मान समारोह, कितना फर्क पड़ेगा? देखो, जनता देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेश से बाहर जाएगी, जनता बदलाव लाएगी और 100 दिन के अंदर जिस तरह पे यूटर्न सैनी साहब ले रहे हैं, इसका भी वोट की ताकत से जवाब देगी। चाहे वो स्टिल्ट +4 की बात हो, चाहे वो पंचायतों के अंदर ई टेंडरिंग प्रणाली की या लिमिट बढ़ाने की बात हो, ये साफ दिखता है कि जो पुराने मुख्यमंत्री के करे काम, सैनी साहब सिर्फ बदल कर क्रेडिट लेने का काम करते। वहाँ पे अमित शाह जी ये भी कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण नहीं ले रहे। देखिए, ये उनकी सोच है। उन्हें लोकसभा में भी ये प्रयास जनता ने क्या किया, ये तो संविधान बदलने की बात करते थे, बीसी एससी का आरक्षण बदलने की बात करते थे, जनता ने जवाब दिया, 400 को 240 से नीचे सिमटा दिया और आगे भी इसी प्रकार से जनता जवाब देगी। अचानक से इतनी सारी घोषणाएं होना हरियाणा में चुनाव से जस्ट तो चुनावी घोषणाएं हैं, फील्ड पर अमल कितनी होगी ये तो समय बताएगा। तो मात्र 60 दिन रह गए, 60 दिन के अंदर तो हमारे प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और जनता इन चीजों को समझती है। चुनावी घोषणा तो पिछली बार भी बहुत करी थी और चुनाव के बाद सारी भूल गए थे और अब भी इसी प्रकार से जनता इस चीज का। सर, हरियाणा मांगे हिसाब, इसको किस नजर से देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के? भूपेंद्र हुड्डा 10 साल का अपना हिसाब भी साथ रखे कि 63,000 एकड़ जमीन किसानों की CLU के नाम पर 4-6 लगाकर किस तरीके से प्राइवेट बिल्डरों को दिलाई थी, किस तरीके से किसान की छाती में गोली मारी गई, टीचर की छाती में गोली मारी गई, हीरो होंडा मारुति जैसी कंपनियों को प्रदेश से भगाया गया। ये तो हमारा प्रयास था, 4.5 साल में हमने उनको प्रेरित कर वापस लाने का काम किया। आज स्थापना हुई खरखोदा के अंदर 900 एकड़ में मारुति, ATL की, फ्लिपकार्ट की, हजारों रोजगार के अवसर दोबारा प्रदेश में है। जो कंपनियां पलायन कर गई थी, ये तो हमने 4.5 साल में कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी उनको वापस लाया है। मुझे लगता है हरियाणा की जनता इन सब चीजों को देखकर विधानसभा में वोट। सर, फिर से सड़कों पर विभिन्न संगठन, कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर 2 दिन से। देखो, जिस प्रकार से क्रेड के फैसले निरंतर आ रहे मुख्यमंत्री के विभाग, ये साफ दिखाता है कि ये लोग कहीं ना कहीं जो हमारे DC रेट की प्रणाली को कौशल में भेजा था, उससे कहीं ना कहीं रोजगार प्रणाली को भी समाप्त करने का प्रयास है। सर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में नहीं। देखो, ये तो इतिहास रहा है हरियाणा का। आप चाहे 77-74 का चुनाव देख लो, आप चाहे 84-87 का चुनाव देख लो, चाहे पिछला चुनाव देख लो, 10 के बाद भी तो बीजेपी को 40 पे सिमटा दिया था। तो जनता जवाब देगी और आने वाले दिनों में बहुत राजनीतिक गतिविधियां बदलेंगी। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।